शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम जानते भी हो इन लोगों को? ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी टुंडा के साथी हैं। सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव है और वो टुंडा को छोड़ने का फैसला ले सकती है। देखा, इंडिया की सरकार को हमने अपने घुटनों पे झुका ही दिया। एक बुरी खबर है भाई, अभी पता चला है कि टुंडा पुलिस के कब्जे में है। टुंडा की हमें सख्त जरूरत है। टुंडा के बिना हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमें टुंडा वापस चाहिए। मेरी नजर में कुछ लड़के हैं जो ये काम कर सकते हैं। हमारे कैंप के सबसे बेहतरीन और बहादुर लड़के, हाँ मुझे लगता है वो टुंडा को छुड़ा लाएंगे। ठीक है शेरा, इस काम की जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूँ। कैंप से लड़कों को लो और फौरन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। मुझे किसी कीमत पर टुंडा चाहिए। टुंडा भाईजान को छुड़ा लिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। मयूर, तुमने हमारी बहुत मदद की। अगर तुम नहीं होते तो शायद ये काम नहीं हो पाता। तुम जानते भी हो इन लोगों को? ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी टुंडा के साथी हैं। सारे शहर की पुलिस इनके पीछे पड़ी है और तुमने इनको अपने साथ रखा है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और इन सब को पकड़वाती हूँ। मैं तुम्हें यह मौका ही नहीं दूंगा कि तुम मुझे पुलिस से पकड़वाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? वकील साहब, ये आपके पड़ोसी सारिका, ये लोग कहाँ गए? सारिका की जो सगी होने वाली है वो बाहर गए। कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। भाई ने मुझे अपनी फैक्ट्री पे ही बंद कर रखा था। तुम यहीं आ जाओ। आ गया इंस्पेक्टर। आज इसे ठंडा कर ही देते हैं। खून में उबाल आज भी खानदानी है। दुनिया मेरे शौक की नहीं, तेवर की दीवानी है।
अच्छा, तो हम चलते हैं। कि काश तुम समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को, किसी की सांसों में समाकर उसे तन्हा नहीं करते। जाने को तो हमारा भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, कुछ काम ही ऐसा है कि जाना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्द हम मिलेंगे। अनदेखे धागों में बांध गए हो तुम, कि तुम साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। क्यों अपना दिल छोटा करती हो? ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलो। भाई मुझे खबर लगी पुलिस आने वाली है। इस एसपी जयवर्धन का कुछ करना पड़ेगा। आओ। लड़की आ रही है बीच में, रोकी क्यों? उड़ाओ उसको। हाँ ममता, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग पहुंच गए थे, पर वो लोग निकल गए। जी सर। इन्हें तुम पर शक हो गया है, अब तुम भी निकलो वहां से। ओके सर, मैं हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करती हूँ सर। भाई। हाँ बोलो। ये जो ममता है ना आपकी, हाँ क्या हुआ उसको? पुलिस की खबरी है भाई। क्या? पुलिस वाली है ये। अरे बाप, अभी जो पुलिस आई थी ना, हाँ वो इसी ने बुलाई थी। क्या करने का भाई अब? छोड़ने का नहीं। हाँ हाँ इसका दोस्त है। ओके भाई। शेरा तुम? ये क्या कर रहे हो शेरा तुम? मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। चल साली पुलिस की खबरी। छोड़ मुझे। ये क्या कर रहा है शेरा तुम? छोड़। ये भाई
भाईजान, प्लान फेल हो चुका है और हम सब घायल हैं और सांप बच के निकल गए। अरे बिरबल सो रहे हो? सेठ जी, यू फिकर नॉट, मैं आपकी वाइफ नहीं लाइफ बना दूंगा। अभी आ जाएगा ग्राहक। सेठ जी वो देखिए आ गए मुर्गे। ब्यूटीफुल मैडम, क्या दिखाऊं आपको? कोई अच्छा सा हार बताइए। अरे इनको भी ज्वेलरी दिखाओ। आप लोग कहाँ से टपके? ऊपर से कि नीचे से? सेठ जी, इन तीनों का करैक्टर मुझे ढीला लगता है। ये कुछ खरीदने नहीं, लाइन मारने आए हैं। वो जो लंबू है ना, वो कहीं हमारी कार का तंबू ना उखाड़ दे। भाईजान, ये इंस्पेक्टर अमित की बहन है। वो जो लड़की है ना, वो इंस्पेक्टर राजा ठाकुर की मंगेतर है। शहर के साउथ में जो हॉस्टल है उस पे हमको कब्जा करना है। हॉस्टल शहर से थोड़ा दूर है, पुलिस तक खबर पहुंचेगी, तब तक हमें सारे एग्जिट बंद करना है और हॉस्टल पर हमें अच्छे से कब्जा करना है। हाँ राजू भाई, ठीक है। छुट्टियां चल रही है आज हॉस्टल। किसी ने क्या खूब कहा है, गरीब का पेट भर सके त्योहारों में, इसीलिए भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में। बाबूजी दिए लोगे? दे दो बेटा, पूरे दे दो। तुम कुछ सिपाहियों को लेके जाओ और कॉलेज के सारे एग्जिट पॉइंट बंद कर दो। एक भी आतंकवादी भागना नहीं चाहिए। राजा ठाकुर, हॉस्टल में अब तक कितने आतंकवादी घुसे हैं और उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया है, इसकी सारी जानकारी मुझे 1 घंटे में हाजिर करो। हमारा पहला टारगेट होगा, सुबह तक तुम अपनी बातचीत में उनको उलझा के रखोगे ताकि वो एक भी बच्चे को मार ना सके। सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव है और वो टुंडा को छोड़ने का फैसला ले सकती है। और आप सभी लोग ध्यान रखें कि टुंडा को लास्ट मोमेंट तक हमें जाने नहीं देना है।
अरे काजल सुनो, क्या मुझसे नाराज हो? आपको पता चल गया कि मैं आपसे नाराज हूँ? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि आपको अब मेरे बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा नहीं है काजल, मुझे तुम्हारी हर वक्त फिक्र लगी रहती है। मैं हर वक्त तुम्हें याद करता हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम की फिक्र रहती है। जब देखिए तब काम 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 काम। अब तो आपको घर पे भी आने की फुर्सत नहीं होगी। वाइफ, ऐसा नहीं है, मेरा जॉब ही कुछ ऐसा है। शहर नहीं, पूरे जिले की जिम्मेदारी है मुझ पर। और मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे हर वक्त तुम्हारी याद सताती, हर वक्त तुम ही याद रहती हो मुझे। सच में? अच्छा चलिए, तो बताइए आज क्या खास है? आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है, और आज कोई नेशनल फेस्टिवल भी नहीं है। वाह, तो आपको ना मेरा बर्थडे याद है, न ये याद है कि आज क्या खास है। आपको कुछ याद ही नहीं है। आप बस बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे थे कि आप मेरी बहुत फिक्र करते हैं। आपको कोई फिक्र नहीं है मेरी। देखो तो, आपको आज का दिन याद नहीं है। और आप मेरी बात सुनो काजल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे हर वक्त तुम्हारी याद अरे आप सताती चुप रहिए। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जय, थैंक यू सो मच। क्या हुआ काजल? काजल, आई एम सॉरी जय, सॉरी। ओह माय गॉड, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती काजल। नहीं नहीं काजल, नहीं। किधर गए सारे? हो जा रहे, लाओ पकड़ के। हाँ राजा ठाकुर, और हॉस्टल में इतने कम स्टूडेंट हैं और इस समय इन लोगों ने हमला किया, ये बात कुछ समझ नहीं आया। ये लोग पूरी ट्रेनिंग लिए हुए हैं इस तरीके के हम लोग। स्टूडेंट्स कितने? 30 से 35 स्टूडेंट हो सकते हैं सर। 40-50 आतंकवादी इतने स्टूडेंट को आसानी से संभाल सकते हैं। यू आर राइट सर। स्टूडेंट ज्यादा होते तो इनको संभालने में मुश्किल होती। एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब है कि ये लोग यहाँ के बारे में ज्यादा स्टडी करके आए हैं। सर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? मैंने अजय को कुछ लोगों के साथ पीछे भेजा है। तुम कहाँ हो? सर मैं हॉस्टल के पीछे एक दीवार है, उसके पीछे छुपा हूं। ठीक है।
हेलो, यस सर। पर सर, ओके सर। अभी अभी सरकार यह निर्णय ले चुकी है कि टुंडा को हमको छोड़ना पड़ेगा। आतंकवादियों तक अंदर यह खबर पहुंचानी है और विशेष ध्यान रखें एक बात का कि एक भी स्टूडेंट मरना नहीं चाहिए। अबे साले, बार बार भाग जाता है, संभालो इसको। जिस मकसद के लिए हमने इन बच्चों को किडनैप किया था, उस मकसद में हम कामयाब हुए और भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि टुंडा भाईजान को रिहा कर दिया जाए। देखा, इंडिया की सरकार को हमने अपने घुटनों पे झुका ही दिया। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर आप सब लोगों ने ये सोचा है कि टुंडा भाईजान को सरहद पार कैसे कराएं? वो सब पहले से तय है। पुलिस को खबर दे दें कि शहर के बाहर जो बंद पड़ा रनवे है, टुंडा भाईजान को दोपहर को ठीक 1 बजे वहां पर छोड़ दें। नागौरी उस्ताद, उस पार से आपके लिए। हाँ, टुंडा तुमसे बहुत खुश है। अपना कोड बताइए। इंडिया नंबर 1। आपके साथ कितने लोग हैं? हाँ, 5 लोग हैं हम। ठीक है। हेलो। हाँ, हम लोग एक गाड़ी से रनवे की ओर निकल रहे हैं। ठीक है। ओके। चलो, ये प्लान तो सक्सेस हो गया। आखिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? पुलिस ने तो बड़ी जोर से हमला कर दिया है। हमने एक बच्ची को मारा है और कई पुलिस वालों को भी। इसलिए ये हमसे बदला ले रहे हैं साले। इनकी फायरिंग का जवाब दो और इनको बदला दो कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। अब अगर तेरे आदमियों ने चालाकी की तो ऐसे ही बारी बारी इनकी लाशें उठाने के लिए तैयार रहना। अजय,
आज तुम लोग नहीं बचोगे सालो। हम इस समय हैं साईं मंदिर में। मेरा बेटा आतंकवादियों की कैद में है। यदि सरकार टुंडा को छोड़ दे और हमारे बच्चों को बचा ले तो हम सरकार की मदद करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसी माँ है जिसकी बेटी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुई है। हम उस माँ के दर्द को समझते हैं और पूछते हैं कि वो सरकार से क्या चाहती हैं। टुंडा जैसे आतंकवादी को हरगिज नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके लिए हम हमारे बच्चों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। बार बार के इन हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमने अपने देश की मिट्टी को खून और कुर्बानी से सींचा है। हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम माए हैं। आज हमारा बेटा फंसा है, कल आपका हो सकता है, इनका हो सकता है। आखिर कब तक ऐसे बलि चढ़ती रहेगी? सरकार से क्या चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना हम चाहेंगे? चाहते हैं कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए।
मेरी शान है वर्दी, मेरी शान है वर्दी। आ गया एसपी, अब बच के नहीं जाएगा ये। टाइगर एसपी, तुम मारे जाओगे। बच्चों का अपहरण करके तूने सोचा तू अपने इन मंसूबों में कामयाब हो जाएगा, सरकार को झुका देगा खान? आज समझ में आया मुझे एसपी साहब का तरीका। तुझ जैसे कमीने को पकड़ना नहीं चाहिए, सीधे ऊपर पहुंचाना चाहिए। तुम कमीनों को ये कब समझ में आएगा? तुम 7 जन्म भी ले लो, लेकिन इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अरे हमने कहा था ना कि टुंडा जैसा गुंडा नहीं आने का, और तलवार बंदूक से खेला हूं, मुझे डर नहीं चौकी थानों का। नहीं। टुंडा, दाढ़ी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन रहना मूंछों के नीचे ही है। मेरी शान है वर्दी, 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 मेरी शान